ज्ञापन देना मनुष्य के मौलिक अधिकारों में आता है। जो ज्ञापन दे रहे हैं वो सही है, मैं उससे असहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो अतिक्रमण के बारे में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है, माननीय और अदालतें कह रही हैं, तो अतिक्रमण है और अतिक्रमण कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का हो, वो हटना चाहिए। नंबर दो बात, जहां तक व्यापार संघ की हम बात करेंगे तो उसमें जो है, जब दुगड्डा से लेकर गुमखाल और रिखणी खाल वाली रोड पर अतिक्रमण हटा था, तब व्यापार संघ कहाँ था, कहाँ बंद किया? और जगह भी कोटद्वार में व्यापार संघ के द्वारा कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं लाई गई कि व्यापार बंद किया जाए। केवल चंद लोगों को सुरक्षित करने की दृष्टि से व्यापार संघ का ये एजेंडा है, जो जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं जब से ये व्यापार संघ वाले हड़ताल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जनता की कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कहीं भी जनता का इनको समर्थन नहीं मिलता है। तो जनता चाहती है कि अतिक्रमण हटे, हमारा नगर सुंदर हो और वहाँ अच्छी अच्छी योजनाएं लाई जाए। दूसरी बात, अब व्यापारियों की बातें करें तो जो व्यापारी लंबे समय से वहाँ जमे हुए हैं, तो मैं उनके बारे में मैं बताऊं कि ज़्यादातर उसमें पहले जो किराएदार रहे हैं, पहले जो थे जिन्हें रेलवे ने ज़मीनें दी हैं, उसके बाद ज़्यादातर लोग सिकमी किराएदार थे, उन्होंने दूसरे को दे दिए, जहाँ तक मेरे संज्ञान में ये बात आई। तीसरी बात, मैं ये भी बात करूँगा कि जहाँ तक जो है सरकार को इनसे क्या फायदा हुआ। जितनी 59 दुकानें हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि 59 दुकानों में से कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लिया हुआ है, कितने लोगों ने बिक्री तो हो ही रही है, काम भी चल ही रहे हैं। और दूसरी बात, इनकी आर्थिक जांच के लिए मैं यही कहूँगा शासन प्रशासन से, जो इनकी जांच है, इनकी कितनी कोठियाँ बनी हैं, कितने मकान बने हैं, उनकी भी प्रशासन जांच करे। केवल वोटों को ही आधार न बनाया जाए। जो पार्टियां हैं, जो हमारी ये कांग्रेस है या अन्य पार्टी हैं या बीजेपी हैं, वो अपने वोटों को दृष्टिगत रखते हुए ही कमेंट देते हैं, लेकिन मैं निष्पक्ष और बेबाक रूप से कमेंट देना चाहूँगा कि इन्होंने कितने रजिस्ट्रेशन लिए हैं, कितने लोगों ने इनकम टैक्स या सेल टैक्स दिया है, और हमारा व्यापार संघ और जगह जब अतिक्रमण को हटाया गया तब व्यापार संघ कहाँ था, क्यों मौन था। इसके अतिरिक्त अब हमारे राज्य का अंकिता भंडारी के मुद्दे में व्यापार संघ ने एक दिन बंद नहीं किया, जो कि एक अहम मुद्दा था। और अन्य ऐसे मुद्दे आए हैं कि जहां व्यापार संघ मौन रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है व्यापार संघ चंद लोगों के लाभ के लिए ये प्रक्रिया रची गई है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय जो गरीब व्यापारी है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, गरीब व्यापारी है, 2 दिन या 3 दिन बचे हैं, गरीब व्यापारी है, वो अपने बच्चों को पालने के लिए राखी बेचने का, मिठाई बेचने का काम करते। ऐसे पीरियड में इन्होंने जो बंद का आह्वान किया है, मेरी राय में ये उचित नहीं है। हम और हमारा संगठन इसका समर्थन नहीं करता है। ये बहुत व्यापारी जो रहता है, बड़े व्यापारियों के या व्यापार संघ के दबाव में रहता है, और वो जब व्यापार संघ के पदाधिकारी कहते हैं जाओ दुकान बंद करो, नहीं तो हमें आपकी दुकान जबरदस्ती बंद करानी पड़ेगी, इस तरीके के मेरे द्वारा पहले भी लोगों ने मेरे से शिकायत की थी। दबाव के कारण दुकान बंद की हैं, लेकिन उनके भी परिवारों को देखिए, जो गरीब व्यापारी हैं, फड़ लगा रहे हैं, दुकानों के सामने बैठे हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं। त्योहार जो कल भी मुस्लिमों का त्योहार है,
2 दिन बाद जो रक्षाबंधन का त्योहार है उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? उनके परिवारों को पालने की कौन जिम्मेदारी लेगा? और रही बात, मैंने जो कमेंट पढ़े हैं इसके बारे में, लोगों ने कहा तुम बंद कर लो, 2 दिन कर लो, 4 दिन बंद कर लो, 5 दिन बंद कर लो, उससे कोई जनता पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चंद व्यापारियों के बंद करने से, देवी रोड से आगे चले जाइए, सारे व्यापार खुले हैं। लोग बागों का नजीबाबाद में रेगुलर आना आवागमन होता है, वहां से आ जाएगा सामान। केवल नुकसान होना है यहीं के चंद व्यापारियों का नुकसान होना है, और व्यापार संघ यदि अपने चंद व्यापारियों का नुकसान करना चाहता है तो वो कोई बात नहीं है। और रही बात जनता की, जनता का भी इसमें समर्थन जुटाना चाहिए। जनता दबी जबान से जनता अपने कमेंट्स कर रही है कि अतिक्रमण को टूटना चाहिए। मेरा जो है, ये दोनों पार्टी या और पार्टी, रूलिंग पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, लाग लपेट वाली बातों का तो मैं समर्थन नहीं करता हूं, ना मैं लाग लपेट करता हूं। अतिक्रमण है, और जब कोर्ट का डंडा चलेगा तो सबको तोड़ना पड़ेगा। और रही बात इसमें कि कोर्ट जो चाहती है वो होगा, पार्टियां केवल जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। मैं जहां तक समझता हूं बीजेपी रूलिंग पार्टी है। अभी तक जहां तक मेरे संज्ञान में आया है, बीजेपी का कोई रूलिंग या विधायक या कोई अधिकारी अधिकृत प्रतिनिधि नहीं आया है। कांग्रेस के 1-2 प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है, वो विपक्ष होने के नाते दिया है, और उनका देना भी वाजिब बनता है। लेकिन जो नुकसान और फायदे की बात है कि जनता जो है जो करेगी, केवल चंद जो है 59 व्यापारी और उनके परिवार वालों से ही जो वोट का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हार जीत 59 लोगों के परिवार से नहीं की जा सकती है। बाकी आम जनता जो है, जो उनके कस्टमर हैं, आम जनता का ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, अतिक्रमण टूटना चाहिए।